वसवसे आना ये बुरा नहीं होता, क्योंकि एक शैतान अल्लाह ने मुकर्रर किया है जिसकी ड्यूटी ये है कि वो वसवसे डालेगा और बतौर आजमाइश। तो आना तो बुरा नहीं है, इसकी वजह से डिसहार्ट होकर नमाज छोड़ देना या ये सोचना है शायद नमाज का सवाब ही नहीं मिलेगा, इतने वसवसे आते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हुक्म यह है उन वसवसों से लड़ें, उन्हें अपने दूर करें। जब नमाज पढ़ने खड़े हों तो अपनी बाएं जानिब आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़कर 3 मरतबा थू 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 करें और नियत ये करें कि मैं शैतान के मुंह पे थूकता हूँ। तो ये एक बरकत हदीस में आया, तो इससे शैतान पीछे हटता है। फिर पूरी नमाज में उस मकाम पर निगाह रखें जहाँ मुख्तलिफ अरकान में निगाह रखना मुस्तहब है। मसलन क़याम में सजदे की जगह, रुकू में पाँव की पुश्त पर, जब सजदे में जाएं तो नाक की नोक को देखें और सलाम फिरे तो दोनों कंधों को, अत्तहियात में बैठे हैं तो गोद में। हम बाद वक़्त रुकू में जाते हैं तो बराबर वाले के नाखून देख रहे होते हैं लंबे हैं या उसके पाँव कैसे हैं, काले हैं पीले हैं, तो इसी से तो वसवसे पैदा होते हैं। इसी तरह नमाज का जो आप सूरतें पढ़ते हैं उनके तराजिम याद कर लें, अलहम शरीफ का तर्जमा, सूरत का तर्जमा पढ़ते जाएं, उस पर तवज्जो करें। ऐसे इमाम के जब पीछे पढ़ रहे हो तो जो इमाम मखसूस सूरतें पढ़ते हैं बाद वक़्त हमें पता होता है, उसके तराजिम इमाम साहब पढ़ें, हम तर्जमा जहन में लाते हैं।